हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हम आज मैथ के तीसरा चैप्टर टाइम एंड वर्क की क्लासों को कंप्लीट करने के उपरांत एक महा मैराथन क्लास आज करने जा रहे हैं, जिसमें हम टाइम एंड वर्क को जीरो से हीरो बनाओ नाम सीरीज से पूरा करेंगे, जिसमें हम बेसिक से एडवांस और कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ यानी ट्रिक प्लस परफेक्ट रिवीजन, जो कि हमारा कहाँ ले जाएगा, इक्वल टू सिलेक्शन। तो इसलिए हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन लेंगे और स्मार्ट ट्रिक के साथ बेस्ट अप्रोच और टाइम सेविंग मेथड, यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम में वो होता है टाइम सेविंग मेथड। बच्चों, सवाल तो सभी कर लेते हैं लगभग एग्ज़ाम में, लेकिन टाइम सेविंग के हिसाब से हमें क्वेश्चन करने के साथ साथ अपने टाइम को भी सेव करना है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में किया गया टाइम सेव हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के काम आएगा। तो इसलिए हमें टाइम सेविंग मेथड भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम टाइम सेविंग मेथड को ध्यान में रखते हुए इस महा मैराथन क्लास को कंप्लीट करेंगे। और इस महा मैराथन क्लास में हमने जो क्वेश्चनों को लिया है, बहुत ही सिलेक्टेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को लिया है, जो हमारे एग्ज़ाम में पक्का आएगा, जो हमें थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि एग्ज़ाम में पक्का आएगा तो आएगा। तो इसलिए सिलेक्शन की तैयारी अब होगी और भी प्यारी। तो साथियों, अपने समय को वेस्ट ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम जो क्वेश्चन सीखेंगे उसमें हम दो वेरिएबल यानी कोई दो व्यक्ति होंगे, दो पर्सन होंगे, या उनके लिए कुछ माने हुए सिंबल होंगे AB या MN, कुछ भी XY, ऐसे कुछ दो सिंबल माने हुए होंगे। तो उनसे बेस्ड हम क्वेश्चनों को करेंगे टाइप फर्स्ट में। तो आज टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम लास्ट तक इन क्वेश्चनों को उस हिसाब से करते हुए जाएंगे कि लास्ट तक हमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए क्लास को स्किप नहीं करना है और बीच में नहीं छोड़ना है, क्लास को अंत तक करना है, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो इसलिए आज का पहला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः का मतलब है कि क्रम से, यानी ए क्या करता है हमारा, ए किसी कार्य को 12 घंटे में करता है, 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। अब हमें ये नहीं पता इसमें कि आखिर वो काम है क्या और कितना है। मान लो हमारे पास टॉफ़ी हैं एक डब्बे में, तो हमें ए जो है उनको 12 दिन में खा लेता है और बी उनको 8 दिन में खा लेता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर वो टॉफ़ी है कितनी। तो हमें उन टॉफ़ियों का पता लगाने के लिए कि वो टॉफ़ी हैं कितनी, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, और जो हम पहले बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं पिछली क्लासों में, कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ टोटल निकालने के लिए उनका क्या निकालना है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल क्या, वर्क। टोटल वर्क मतलब टोटल हमारे पास टॉफ़ियाँ। तो 12 और 8 का LCM हो गया 24 यानी 24। जब हमारे पास 24 टॉफ़ी हैं, अब फिक्स हो गया कि हमारे पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 24, यानी टोटल वर्क कितना है, 24। जब ए उनको 12 दिन में ख़त्म कर देता है तो एक दिन में कितनी खाएगा, ए खाएगा एक दिन में 2, और बी खाएगा एक दिन में 3, क्योंकि बी 8 दिन में ही ख़त्म कर देता है उनको।
जो हमारा एक दिन का काम आता है इसी को क्या बोलते हैं हम? एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। हमें ये 3 चीज़ें ही ज्ञात करनी हैं बस। जिसने ये 3 चीज़ें ज्ञात कर ली उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले हमें अलग अलग टाइम दिया होगा और उस टाइम से हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेना है जो कि हमारा 24 आया है। अब टोटल वर्क निकालने के बाद उनकी अलग अलग एफिशिएंसी यानी उनकी अलग अलग क्षमता, यानी कि उनका एक दिन में वो कितना काम करते हैं, कितनी टॉफ़ी खाते हैं या कितना कुछ भी करते हैं एक दिन का, पर डे। जो हम पर डे का टास्क निकालेंगे वो पर डे का टास्क ही हमारी एफिशिएंसी कहलाएगा। जब हम इतनी चीज़ें निकाल लेते हैं तो हमारा 90% क्वेश्चन हो चुका होता है। अब हमें क्या पूछता है नेक्स्ट कि ए और बी एक साथ मिलकर, जब हमारे पास टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 24। जब हमारे पास 24 टॉफ़ियाँ हैं तो उनको क्या करना है कि अब ए और बी दोनों को बोलना है कि आप दोनों एक साथ खाइए। यानी ए भी खाएगा और बी भी खाएगा एक दिन में, तो दोनों एक दिन में कितनी खाएंगे? 5। बस हो गया क्वेश्चन। 5 से भाग कर दो, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। 4.8 डेज। नेक्स्ट, जल्दी कमेंट में आंसर बताइए। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब सबसे पहला काम है कि हमारा आखिरकार वो है कितना काम। जब वो हमें काम निकालना है कि कितना काम है तो दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और एलसीएम कितना हो गया इनका? 60 यानी 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15 चौके 60 और बी की एफिशिएंसी आ गई 20 तिया 60। अब हमें क्या पूछा है कि एक साथ मिलकर हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 60। जब ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी दोनों की एफिशिएंसी भी एक साथ जुड़ेगी। तो 4 और 3 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 60/7। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इनसे अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं 100% गारंटी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे? एक टायर में 2 पंचर हैं। पहला पंचर मान लो ए टायर को 45 मिनट में पंचर कर देता है। ठीक है। दूसरा पंचर बी टायर को 90 मिनट में पंचर कर देता है। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया 90 45 का? 90। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। ये क्या पूछ रहा है? दोनों पंचर मिलकर। जब ये आएगा ना कि दोनों पंचर मिलकर या दोनों व्यक्ति मिलकर, तो हम क्या करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी को मिला देंगे। टोटल कितना है हमारे पास? 90 और दोनों की एफिशिएंसी मिला दी तो 3 और 3 से 90 को काटेंगे तो 30। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 1140 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या करता है? एक काम को 1140 दिन में पूरा कर सकता है। मेथड सेम है, संख्या थोड़ी बड़ी है तो घबराना नहीं है। ए क्या करता है? एक काम को 1140 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 2280 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क यानी एलसीएम, जो कि हमारा कितना आएगा? 2280।
ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1। ये क्या कह रहा है, दोनों मिलकर तो टोटल वर्क 2280 और एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 और 1 3, 3 से भाग कर दो, 3 सत्ते 21, 3 छः 18, 780, सॉरी 760। नेक्स्ट, अंजलि एक काम को एक दिन 6 घंटे में पूरा कर सकती है, यानी कि एक दिन और 6 घंटे में करती है, तो इसका मतलब एक दिन में हो गए 24 और प्लस 6 यानी कि 30 घंटे में। अंजलि जो है 30 घंटे में किसी काम को करती है। उसके बाद में पूजा क्या करती है, 2 दिन हो गया, 24 दूनी 48 प्लस 12, तो ये हो गया तुम्हारा 60। पूजा क्या काम करती है, 60 दिन लगाती है उसी काम को करने में। तो काम कितना हो गया, एलसीएम 60, अंजलि की एफिशिएंसी 2 और पूजा की एफिशिएंसी 1। ये क्या पूछ क्या रहे, दोनों को मिलकर। अगर पूजा और अंजलि एक साथ काम करती हैं तो काम कितना है हमारा 60, टोटल एफिशिएंसी 3, कितना आ गया 20 दिन, 20 घंटे। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या करता है, एक काम 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से, ए ने कितना समय लिया है 18 के आधे समय का मतलब 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो काम कितना हो गया, एलसीएम इनका 18, ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 2। ठीक है, ये आगे क्या पूछ रहा है, एक साथ मिलकर टोटल वर्क कितना हो गया 18, एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 6 18, कितना आ गया 6 दिन में। जब ये 6 दिन में काम पूरा करेंगे तो एक दिन का काम कितना आएगा, एक दिन का काम आएगा 1/6। नेक्स्ट, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में, ए क्या करता है, कोई भी काम है उसका 1/3 भाग करता है 7 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा, 7 गुणा 3/1 यानी कि 21 दिन में। ठीक है, उसके बाद बी 2/7 भाग करता है 10 दिन में, यानी पूरा काम करेगा हमारा 10 गुणा 7/2, 2 से काटो 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 दिन में। तो ए करता है हमारा 21 दिन में और बी करता है पूरा काम 35 दिन में। तो हम क्या करेंगे, ए का काम 21 और बी का काम 35, दोनों का काम मिला दो, 21 और 35, 21 35 का एलसीएम कितना हो गया, 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35, तो 21 पंजे 105, 105। तो ये हो गया ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 3। तो ये क्या कहा, दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर टोटल वर्क 105, एफिशिएंसी 8। तो 8 से काटो, 8 एकन 8, यहाँ बचे 2, 8 तिया 24, तो 1/8, 13 सही 1/8। नेक्स्ट, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में, ए क्या करता है 1/4 भाग 9 दिन में, तो टोटल काम करेगा 9 गुणा 4/1 यानी कि 36 दिन में। बी उसी कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग 28 दिन में, पूरा काम करेगा हमारा 28 गुणा 3/2, 2 से काटो 14, 14 दूनी 28, 14 ही थी 42 दिन। एक साथ मिलकर, तो ए और बी, ए कितने में करता है 36 में और बी करता है 42 में,
दोनों का एलसीएम 252। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 36, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और इसकी बी की एफिशिएंसी 6। तो ये क्या पूरा ए और बी पूरे कार्य को मिलकर टोटल वर्क 252 मिलकर करेंगे 7 और 6 13, 252/13 दिन। नेक्स्ट, अंकित एक जमीन का 2/5 भाग 8 दिन में। अंकित क्या करता है, एक जमीन का 2/5 भाग को 8 दिन में, यानी पूरी जमीन को क्या करेगा 8 × 5/2, 2 से काटो 2 चौके 8, 5 चौके 20 दिन में जोतता है। और बी क्या करता है 1/3 भाग को 10 दिन में, यानी कि 10 × 2/1 ये हो गया 20 दिन, 3 तो ये हो गया 30 दिन। ठीक है, अब क्या करा अंकित और राहुल एक साथ, अंकित और राहुल, अंकित करता है 20 में, राहुल करता है 30 में, टोटल कितना हो गया 60। अंकित की एफिशिएंसी हो गई 20 तिया 60, राहुल की एफिशिएंसी हो गई 30 दूनी 60, टोटल वर्क 60। लेकिन हमें टोटल वर्क नहीं करना, हमें करना है टोटल वर्क का 14/15 भाग, 15 चौके 60 यानी कि 14 चौका 56 काम पूरा करना है हमें। 56 काम के लिए एफिशिएंसी कितनी आ रही है दोनों की मिला करके 5, तो ये हो गया 56/5 दिन। नेक्स्ट, वरुण और राजू एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 40 घंटे में पूरा करते हैं। वरुण प्लस राजू 40 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि वरुण अकेले काम करता है तो 50 दिन लगाता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 200 एलसीएम। जब टोटल वर्क 200 हो गया तो राजू को अकेले उस कार्य को, किस कार्य को 200 कार्य को, राजू को, जब हमारा वरुण और राजू इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 5 और वरुण की एफिशिएंसी 4। जब वरुण और राजू की एफिशिएंसी है 5 और अकेले वरुण की है 4, वरुण और राजू दोनों की एफिशिएंसी मिला के होती है 5, यानी वरुण और राजू 5 टॉफी खाते हैं, जिसमें वरुण अकेला ही 4 खाता है तो राजू कितनी खाएगा 1। तो राजू का काम कितना हो गया 200 दिन। नेक्स्ट, रवि किसी खेत को समतल करने में 10 घंटे लेता है। रवि क्या करता है, किसी खेत को समतल करता है तो 10 घंटे लेता है, लेकिन प्रवीण के साथ मिलकर अगली बार क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम रवि ने अपने दोस्त को भी बुला लिया, किसको, प्रवीण को। अब वो प्रवीण के साथ मिलकर जब खेत को समतल करते हैं तो 4 दिन में ही 4 घंटे में कर देते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 20, तो 10 दूनी 20 और 4 पंजे 20। अब क्या कह रहा प्रवीण अकेले। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि रवि कहीं चला गया तो अकेले काम पड़ गया किसको, प्रवीण को। जब प्रवीण को अकेले काम 20 काम प्रवीण को अकेले करना है तो प्रवीण की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये हमारा कितने टाइम में करेगा 20/3 दिन में। भाई रवि और प्रवीण की मिला करके एफिशिएंसी है 5 और रवि की है जिसमें 2, तो प्रवीण की कितनी हो गई 3। नेक्स्ट, आयुष कुल कार्य का 35% भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। आयुष क्या करता है 35/100
को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो पूरा कितना करेगा? 6 गुणा 100/35। 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120/7 दिन। उसके बाद क्या है कि आयुष अनुराग के साथ मिलकर, अब उसने क्या किया, आयुष ने अनुराग को भी मिला दिया अपने साथ। अब ये क्या करते हैं, 12 दिन में पूरा कर देते हैं। तो आयुष का कितना है? 120/7 और अनुराग का है 12। दोनों का एलसीएम। तो इसके लिए साथियों हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में हमें केवल अंश से मतलब है। किससे? अंश से, जो हमारी भिन्न में आती हैं। 120 और 12 का एलसीएम हो गया 120। 120 तो एक की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। और अनुराग की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10। अब जो हमारी बटेवी संख्या है, तो जिसके पास है उसकी उसमें कर देते हैं गुणा। तो आयुष की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी? 7। ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, अनुराग अकेले 120 काम को जब दोनों मिलकर करते हैं 10 में, तो अनुराग, आयुष करता है 7 में, तो अनुराग कितने में करेगा? 3 में। 3 चौक 12, ये हो गया 40 दिन। नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को 36 और ए और बी एक कार्य को क्रमशः 36 और m दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए क्या काम करता है? 36 दिन में करता है, और ए प्लस बी एक साथ मिलकर ए प्लस बी उसको करते हैं 20 सत्ते 140, 140 और 4 144/7। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 144। 36 चौक 144 और 144 से 144 में गुणा कर देंगे हर की, तो ये हो जाएगा 7। m की वैल्यू पूछा है, तो इसका मतलब b कितने दिन में करेगा। तो b का काम निकालेंगे, तो 144/b की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 दिन। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 15 दिन में, ए क्या करता है? एक काम को 15 दिन में, और बी उसी काम को 20 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, जल्दी बताओ कमेंट में फटाफट। टोटल वर्क, ए 15 दिन और बी 20 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15 चौके 60, और बी की एफिशिएंसी आ गई 20 दिया 60। तो दोनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं? एक दिन का हो गया 7। तो 4 दिन का कितना हो गया? 7 गुणा 4 बराबर 28। तो शेष काम हो गया 60 माइनस के 28 यानी कि 32। अरे टोटल तो 60 है ना, 4 दिन में 28 उन्होंने कर दिया, तो शेष कितना बचा? 32। ये पूछा पूरे काम का कौन सा भाग? पूरा काम कितना है? 60। 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 से 15, 8/15। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को m दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 3m दिन में। ये क्या है? इनका टाइमिंग है। जब टाइमिंग दे रखा है, तो एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी? उल्टी हमेशा। तो ए की एफिशिएंसी 3m और बी की एफिशिएंसी m, तो इनका रेशियो कितना होगा? 3 और 1। जब अब ये क्या करा, दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3 + 1 यानी कि 4। तो 4 गुणा कितने दिन तक करते हैं? ये 12। तो कितना हो गया? 48 काम। 48 काम को अब किससे कराना है? ए से। तो ए से कराना है, तो 48/1 की एफिशिएंसी 3, कितना हो गया? 16 दिन। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में,
टोटल वर्क 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। कितने दिन तक करते हैं वो मिलकर? 3 दिन तक। तो टोटल काम कितना हो गया? 15। तो शेष काम कितना बचा हमारा? 24 माइनस के 15, 9। शेष हिस्सा कितने का? टोटल 24 में से। तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 3/8। नेक्स्ट, एक कार्य को 15 दिन में, एक कार्य को 15 दिन में और बी कार्य को 20 दिन में। टोटल वर्क, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो डबल स्टार, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने टाइप सेकंड पर, जिसमें क्या होगा हमारे 3 वेरिएबल। ठीक है, हमने अभी तक क्वेश्चन कितने किए थे? 2 वेरिएबल वाले, अब करेंगे 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल के लिए आज का पहला क्वेश्चन, ए, बी और सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को करता है 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 30 दिन में। तो तीनों का टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम। तो 20, 24 और 30, 20, 24 और 30 का एलसीएम बताइए जल्दी कमेंट में। 20, 24 और 30 जल्दी बताइए फास्ट। 20, 24 और 30 का एलसीएम 120। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 4। तो अब हमें क्या पूछा है कि एक साथ मिलकर, तो टोटल वर्क कितना है? 120। अभी तक क्या था कि 2 मेंबर काम कर रहे थे, अब क्या है कि 120 टॉफ़ी हैं और 120 टॉफ़ी को 3 लोग खाएंगे इकट्ठा होके। लेकिन एक दिन में वो कितनी खाते हैं? 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो 15 से काटो, 15 मट्ठे 120। तो कितने दिन के लिए हो गए? 8 दिन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में और सी उसी कार्य को 20 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। 8, 10 और 20, 8, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 8 पंजे 40, बी की एफिशिएंसी 10 चौक 40 और सी की एफिशिएंसी 20 दूनी 40। उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कौन? ए, बी और सी मिलकर। तो ए प्लस के बी प्लस के सी मिलकर करेंगे 5 और 4 9 और 5 और 4 9 और 2 11 एफिशिएंसी। तो टाइम कितना हो जाएगा? 40/11, यानी 11 ही थी 33। तो कितना बचा? 7/11, 3 सही 7/11। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 9 दिन में। 12, 15 और 9, 12, 15, 9 और 9 का टोटल वर्क 120।
80। जब टोटल वर्क 180 आ गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15, बी की एफिशिएंसी 12 और सी की एफिशिएंसी 20। ये क्या पूछ रहा है अब? एक साथ मिलकर टोटल वर्क कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की टाइमिंग निकालनी है मिलकर। तो टोटल वर्क 180 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 4, 47। इसको काटेंगे तो कितने जाएगा? 3 सही 39/47। नेक्स्ट, रामू, रोहित और श्याम। रामू प्लस रोहित और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। रामू अकेले 16 दिन में पूरा कर सकता है और रोहित 24 दिन में। तो टोटल काम कितना हुआ? 24 दूनी 48, तो 8 सिंह 48, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 24 दूनी 48। तो पूछ किसका रहा है? कि श्याम अकेला। देखो टोटल वर्क कितना है? 48। तीनों की एफिशिएंसी है 6, जिसमें राम की और रोहित की एफिशिएंसी है 3 2 5। तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। तो श्याम कितना टाइम लगाएगा? 48 डेज। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में, ए प्लस बी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वह उस कार्य को 24 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में, यानी ए और बी कुछ टॉफ़ी हैं उनको 30 दिन में खा लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि सी भी उनके साथ मिल जाता है, तो वो टॉफ़ियाँ 24 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। तो वो टॉफ़ी हैं कितनी आखिरकार? वो टॉफ़ी हैं एलसीएम 120। तो अब क्या पूछ रहा है कि अगर सी को अकेले ही बोला जाए कि आप अकेले ही खाओ इनको, तो कितना टाइम लगेगा? तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 और ए बी सी की एफिशिएंसी 5। तो टोटल कितनी है? 120। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। तो सी को कितना टाइम लगेगा? 120 दिन। नेक्स्ट, पी क्यू और आर मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू अकेले उस काम को, पी अकेले 8 दिन में और क्यू उसको अकेले 12 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? 24, 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। तो आर अकेला टोटल कितना है? 24। देखो पी की एफिशिएंसी 3 और क्यू की एफिशिएंसी 2, तो दोनों की कितनी हो गई? 5। और टोटल कितनी है? 6। तो 6 में से 5 करोगे तो आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। तो आर कितना टाइम लगाएगा? 24 दिन। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 32 दिन में, ए क्या काम करता है? एक काम को 32 दिन में कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर वह अगर इसके साथ बी को और मिला देते हैं तो काम हमारा 24 दिन में पूरा हो जाता है, और सी को अकेले वह काम करने में 64 दिन लग जाते हैं। तो वो काम है कितना? सबसे पहले तो ये पता करना है
टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चनों में सबसे पहले पता करना है कि आखिर वो काम है कितना। तो इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 192। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6, और बी की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी हो गई 8, और सी की एफिशिएंसी हो गई हमारी 3। अब हमें क्या पूछा है कि बी और सी मिलकर ए की एफिशिएंसी 3, सॉरी सी की एफिशिएंसी 3, ए की एफिशिएंसी 6, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? बी की एफिशिएंसी आएगी 2। तो पूछ किसका रहा है? बी का और सी का। बी और सी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी 2 + 3 = 5। टोटल कितना है काम? 192। कितना करना है? 5 से। तो 5 या 15, यहाँ बचे 4, 5 अट्ठे 40, 38 सही 2/5 दिन। 38 सही 2/5 दिन। नेक्स्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि हमने इसमें टाइम एंड वर्क के लगभग सभी क्वेश्चनों को कवर किया है, और इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी जो बचे हुए हैं उनको हम जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास को समय से प्राप्त करने के लिए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए तो डू नॉट मिस नेक्स्ट क्लास। तो इस तथ्य को पूरा करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसलिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।